आज शुरू करते हैं वैदिक काल का, जो कि हम #3 चालू करेंगे। हिस्ट्री का है, एनसीईआरटी महेश वर्णवाल का बुक है। आप चाहें तो ले सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप जाइए और उस बुक को ऑर्डर करके आप ले सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए मेरे डिस्क्रिप्शन में बुक का नाम दिया हुआ है और फ्लिपकार्ट से जुड़ा हुआ है, मंत्रा से जुड़ा हुआ है, जो भी है, आप उस पे क्लिक करिएगा, क्लिक करके जाइएगा और लिख दीजिएगा एनसीईआरटी वन लाइनर महेश वर्णवाल का बुक, देखिए आ जाएगा। वो आप कलर ले लीजिएगा, जो कि थंबनेल में पॉलिटिकल का महामैराथन में मैंने डाल दिया है। ओके, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और चलते हैं, और बता दूं कि मेरा 2 ही ऑफिशियल चैनल है, एक ननीन अकाडमी शिक्षा मंत्र है जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, और दूसरा ननीन अकाडमी शिक्षा मंत्र 2.0 है जो कि 5000 कलम सब वो उसकी भी सब्सक्राइबर है। ये लोगो हर जगह रहेगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सभी जगह। तो चलिए आगे बात करते हैं कि पहला है वैदिक काल के सवाल के हिसाब से पहला क्वेश्चन क्या है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हम बताएंगे ज्ञान। सही बात है, वेद का मतलब ही होता है नॉलेज, ज्ञान। तो इजी क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ प्रश्न और बहुत इजी प्रश्न, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है हमारा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो हम बताएंगे श्रेष्ठ को इंगित करता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ को कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त होते थे, तो मंडल तो हम जानते हैं 10 होता है और सूक्त हम जानते थे 1028 सूक्त होते हैं। तो आपसे अगर पूछे ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, तो हम बताएंगे 10 मंडल। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए कितने सूक्त, तो 1028 सूक्त होते थे। चलिए क्लियर हो गए, आगे बात करते हैं। त्रयी नाम जो देख रहे हैं आप, त्रयी क्या है? नाम है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो त्रयी जो है तीनों वेद के लिए। त्रयी मतलब तीनों वेद के लिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 वेद होते हैं जो कि त्रयी कहा जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, कितने वेद हुए? 3 वेद। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। चलिए, त्रयी शब्द जैसे आए तो 3 वेदों का नाम एकदम याद रख लीजिएगा, ऋ, श, य, ऐसे याद रखिएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी जो है किस वेद से प्राप्त होती है, बता सकते हैं? यज्ञ जो होता है, यज्ञ किसे कहते हैं पता है? आप हड़प्पा में पढ़े होंगे कि लोथल में वेदिका शब्द यूज किया है, अग्नि वेदिका, ठीक है। कालीबंगा में यही यूज किया गया है, हवन कुंड का, अग्नि हवन कुंड का। तो अग्नि हवन कुंड जो था वो एक के लिए होता है, कि मतलब एक पुजारी बैठे हुए हैं और सहयोगी बैठे हुए हैं, मतलब जजमान जो कहिए, पंडित जी कहिए, पुजारी जो पूजा करवाते हैं वो बैठे हैं। एक अग्नि कुंड है, वहाँ पे सब लोग कर सकते हैं एक ही को में, तो वो हवन कुंड हो गया, ठीक है। और एक हो गया वेदिका। वेदिका मतलब होता है कि हवन कुंड का ही होता है, लेकिन छोटा छोटा बहुत सारा होता है, जो कि हम उसे यज्ञ कहते हैं। बहुत ब्राह्मण मिलके उसे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो वेदिका बनाया रहता है। हवन कुंड का मतलब उसमें कोई भी जाके हवन कर सकता है, पूजा कर सकता है, करवा सकता है, एक ही कुंड रहता है, ठीक है, बड़ा सा। दोनों का अंतर समझ गए, गलती मत समझिएगा। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों की अगर जानकारी पूछे कि वेद से प्राप्त होता है, तो मतलब किस वेद से, तो यजुर्वेद से। तो आपसे अगर पूछे कि बताइए जी कि यज्ञ जो होता है वो किस वेद में चर्चा है, तो हम बताएंगे यजुर्वेद में। यज्ञ, यजुर, ऐसे याद रखिएगा। नहीं याद आएगा तो बताइएगा यज्ञ, यजुर, ऐसे याद रखेंगे। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का जो है वर्णन है? देखिए, हमारा त्रिवेद तो हम जान गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, लेकिन 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4, जिसमें अथर्ववेद की चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें जादू टोना वशीकरण की बात कही गई है। तो जादू टोना वशीकरण की बात जैसे ही बोलेंगे तो हम बताएंगे अथर्ववेद में। किस में बताएंगे? अथर्ववेद में बता देंगे। तो आप क्या बताइएगा कि अथर्ववेद में जादू टोना और वशीकरण की बात कही गई है। वेद कितने? 4। उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद जो है किस परंपरा पर आधारित है? तो हमारे भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। उपनिषद पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उपनिषद पढ़ना बहुत आसान नहीं है, आप उसके लिए समय चाहिए और ज्ञान तो भर भर के हो जाएगा। तो उपनिषद की परंपरा किस पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अपने इंडियन
जो है कल्चर पर आधारित है, ये बोल सकते हैं। अध्यात्म की, भारतीय जो अध्यात्म है उससे जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो देखिए सोम देवता जैसे ही आएंगे तो 9वें मंडल, सोम सो गए कब? 9वें मंडल में। तो सोम देवता की अगर बात करेंगे तो 9वें मंडल की टिक लगा के आ जाएंगे। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल, टोटल कितने मंडल? तो 10 मंडल। 10 मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है, तो 10 मतलब 9वें मंडल में चर्चा की गई है। 10 में से 9वां स्थान पर है सोम देवता। आगे बात करते हैं। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो हम बताएंगे कंठोपनिषद से होता है। तो मान लीजिए अध्यात्म का ज्ञान जो हम लोग लेते हैं ये सब उपनिषद से जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म के ज्ञान से संबंधित अगर बात करें, और एक नचिकेता थे और यमराज की बात हो रही है, उन दोनों का संवाद होता है और उन दोनों का संवाद को उपनिषद में लिखा गया है। तो कौन से उपनिषद में? तो कंठो उपनिषद में लिखा गया है। किसमें? कंठो उपनिषद, ये याद रखिएगा। और भी बात करें हम लोग तो देखिए और बात करेंगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो हम बताएंगे केकय। कहाँ? केकय के जो हैं क्या थे? शासक थे। तो केकय के शासक थे। तो आपसे पूछेगा, केकय यहाँ पे लिख देता है कभी कभी, ठीक है, तो गलत मत समझिएगा। तो केकय के जो हैं शासक थे। तो उपनिषद काल की बात हो रही है, जब उपनिषद काल था उसमें राजा अश्वपति थे, ठीक है, और वो शासक थे। तो कहाँ के थे? तो केकय के थे। ऐसे बोल दीजिएगा, केक खाइए और शासक बन जाइए। मोक्ष की बात करते हैं, पता है मोक्ष की अगर बात करूँ ना तो बहुत लोग डरते हैं। मोक्ष, मुक्ति मतलब जीवन का जो अभी जी रहे हैं हम लोग, ये अध्याय आपको जीना है। उसके बाद जब थक हार जाएं तो अपनी मुक्ति मार्ग की ओर चले जाएं। कि चर्चा जो है किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो अरे भाई उपनिषद में की गई है। किस में की गई है? उपनिषद में। तो आपसे अगर पूछेगा कि मोक्ष की प्राप्ति के साधन की बात बताई गई है तो कहाँ? तो हम बताएंगे उपनिषद में बताई गई है। और कहाँ बताया जाएगा? अच्छा जी, वैदिक नदी की अगर बात करें तो वैदिक एक नदी थी जिसका नाम पता है क्या था? बताइए। उस वैदिक नदी का नाम अशीकनी था। अशीकनी नाम बोल दीजिए, अशीकनी। तो अशीकनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब जो नदी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में जो बहती है ना, जहाँ पे किसकी खुदाई हुई है? हड़प्पा की कौन सा स्थल का? मांडा का, याद रखिएगा। मांडा बोलिए, मंडा बोल दीजिए, उसकी खुदाई हुई है। तो ये तो एक्स्ट्रा याद करवा दिया मैंने। लेकिन अशीकनी की पहचान अगर बात करें तो ये चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है अभी वर्तमान में, जो कि वैदिक नदी थी। ये आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो हमारा सिंधु नदी है, जो कि अभी भी है ये, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में चला गया है। समझ गए? लेकिन भारत से भी बहता है, याद रखिएगा। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो हम बताएंगे सिंधु नदी है। समझ गए? शुरू से ही सिंधु नदी चला है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौन है? शुल्ब सूत्र है। क्या नाम है? शुल्ब सूत्र। समझ गए? क्या है? शुल्ब सूत्र। तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ अगर बोले तो शुल्ब सूत्र बता देना है। क्या बता देना है? शुल्ब सूत्र बता देना है। आगे बात करते हैं हम लोग वैदिक काल में जो प्रयुक्त प्रमुख शब्द हुए थे उसकी बात करेंगे। जैसे कि हम बहुत जानते हैं, जैसे गाय है, राजा है, अतिथि है, धनी है, ये सब जो नाम पड़ा है पहले किस नाम से जाना जाता था? वो भी वैदिक काल में, बताइए, है ना? सवाल तो बनता है, ये दिमाग में आना चाहिए। चलिए तो देखिए, आधुनिक नाम अभी जो गाय आप सुन रहे हैं पहले उसका नाम अघन्या था। कब? वैदिक काल में। तो वैदिक काल में क्या नाम था? अघन्या, ठीक है। तो आधुनिक जो अभी हम आधुनिक जो मॉडर्न जो गाय देख रहे हैं, काऊ देख रहे हैं, उसका नाम पहले वैदिक काल में अघन्या था। जिसका वध ना हो उसे कहा गया था अघन्या, मतलब गाय का वध ना करे, वैदिक काल से कहा गया है। राजा की बात करें तो राजा जो आज सुनते हैं, राजा महाराजा का नाम सुनते हैं,
पहले वैदिक काल में गोप बोला जाता था। तो राजा को वैदिक काल में क्या बोलते थे? गोप। ये सब सवाल पूछता है। अतिथि जो है, अतिथि देवो भव बोलते हैं हम लोग। अतिथि को वर्तमान में हम लोग बोलते हैं, उस समय वैदिक काल में हम लोग गोहन बोलते थे या गोहनता बोलते थे। समझ गए? तो गहनता, गोहन ये सब जो है अतिथि का नाम था। याद रखिएगा, वैदिक काल में धनी व्यक्ति का नाम क्या था? अगर मान लीजिए आजकल के जो अमीर व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, उस समय वैदिक काल में गोमत कहते थे। क्या कहते थे? गोमत कहा जाता था। अच्छा जी, गोमत धनी व्यक्ति को, यस। कब? वैदिक काल में, ऐसे बोल सकते हैं। जो युद्ध आज हम लोग कहते हैं, जिसे वार कहते हैं आधुनिक में, मॉडर्न में, वो उस समय कहा जाता था गविष्ट। क्या कहते थे? गविष्ट। गेशु या गम में, ठीक है। ये कहा जाता था किसका नाम था वैदिक काल में? तो ये नाम था वैदिक काल में, युद्ध का नाम था। तो युद्ध का नाम वैदिक काल में गेशु के नाम से जाना गया। युद्ध को गेशु कर देंगे, युद्ध शुरू कर देंगे। गम्य कर देंगे, मतलब युद्ध शुरू कर देंगे। गविष्ट कर देंगे, युद्ध शुरू कर देंगे। ऐसे बोल दीजिए, याद हो जाएगा। पुत्री का पता है? पुत्री जो बोला जाता था किसे? आज जो पुत्री बोलते हैं वो वैदिक काल में दुहिता बोला जाता था। दुहिता बोला जाता था। समझ गए? याद रखिएगा। अगर बात करूं अनाज की, तो अनाज जो आज हम सुनते हैं, अनाज खाए कि नहीं, अनाज कैसा होता है, अनाज ऐसे होते हैं, तो यही अनाज वैदिक काल में धान्य बोला जाता था। धान्य। क्या बोला जाता था? धान्य। जो कि आज धान के नाम से जाना जाता है हम लोग। धान्य। धान्य मतलब संपत्ति। तो अनाज को उस समय पूछेगा कि आज जो मरुस्थल और रेगिस्तान को जो जानते हैं, उसे वैदिक काल में धन्व कहते थे। क्या कहते थे? धन्व कहते थे। उपजाऊ जो भूमि होते थे, आज जो हम लोग उपजाऊ भूमि कहते हैं, वो वैदिक काल में कहा जाता था उर्वरा। सोचिए, उर्वरक जो नाम पड़ा है इसी से चुरा लिया है क्या? लगता तो है, क्या कि उर्वरा है। उर्वरा जो होता था, उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। कब? वैदिक काल में, जो कि आज उपजाऊ भूमि हम लोग जानते हैं। पशु चारण योग्य भूमि, जो पशु चारण चराने जाते हैं, वहाँ पे जो योग्य भूमि पशु चराने के लिए होते थे, जो आज है, उस समय क्या था वैदिक काल में? क्या नाम दिया गया था उसे? भूमि का। तो उस भूमि का नाम था खिल्या। क्या नाम था? खिल्या। क्या नाम था? खिल्या। ये इंपॉर्टेंट है, खिल्या। और भी जानते हैं, जानकारी देते हैं। हल से बनी नालियाँ। हल से बनी नालियाँ जो होती थी, हल से जो बनाई जाती थी नली, ठीक है। हल देखते होंगे, हल चलाते हुए, ठीक है। तो आज हम उसे जो कहते हैं, जो पहले वैदिक काल में सीता कहते थे। सीता माता के नाम से, क्योंकि हल चला था तो सीता माँ का जो है नीचे जमीन से निकली थी, है ना। इसलिए सीता कहा गया था। कब? वैदिक काल में। तो याद रखिएगा, हल से बनी नलियाँ जो होती है, जो हल चलता है और नाली का रास्ता बनते चल जाता है उसमें, तो उस समय सीता के नाम से जाना जाता था। ऐसे कहिएगा, स्ट्रक्चर देता था, बस इतना ध्यान रखना है। तो उसे सीता कहा जाता था। ये आप नलिन अकाडमी का ऑफिशियल चैनल पे देख रहे हैं। चलिए, कौन सा वेद जो है ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो हम बताएंगे सामवेद। क्या बताएंगे? सामवेद। तो याद रखना होगा, कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो हम बताएंगे सामवेद। क्या बताएंगे? सामवेद बताएंगे। अच्छा, सामवेद बताएंगे। तो ये तो बात सही है, ये हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित संगीत मतलब गाना, बजने उजने की बात हो रही है, भजन की बात हो रही है, ऋचाओं का संकलन है, तो हम बताएंगे सामवेद में। संगीत की बात करेगा, टिक लगा के आ जाएगा किसमें? सामवेद में। आगे बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं। कास्ट सिस्टम उस समय था वैदिक काल में, समझ गए, जो कि आज तक झेल रहे हैं लोग। तो वर्ण व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से होता है। तो जैसे ही वर्ण व्यवस्था की बात होगी तो हम क्या करेंगे? ऋग्वेद के 10वें मंडल। याद रखिएगा, उस समय वैदिक काल में ये नहीं था कि जो आज हम लोग झेलते हैं कास्ट को लेकर, उस समय ऐसा नहीं था।
उस समय बाँटा गया था कि आप इस कैटेगरी को चुन लीजिए, आप इस चीज़ को चुन लीजिए। मतलब ये भी प्रेशर नहीं था, जो आपको पसंद आ रहा वो काम आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था, अपने पद के हिसाब से सब लोग अपने-अपने स्थान चुन लिए। वो बटा था काम करने के लिए, जो कि आज यही हानि हो गई। लेकिन अगर उस समय के हिसाब से अगर भी देखें तो अभी भी कोई त्रुटि या तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इंसान है, प्रवृत्ति है, भाई अमीर हो गए तो अमीर है, गरीब है तो गरीब है, इस तरह की प्रवृत्ति है। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, सबका वक्त बदलता है, समय आता है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? मेहनत कीजिए, जॉब कीजिए और 100% जॉब होगा, ये नैनो कार्ड भी बोलता है। सभी का होगा, अवश्य होगा। चलिए, अगर बात करूँ आगे बात करें, क्या बात करेंगे? तो देखिए, पूर्व वैदिक काल, जिसे प्री वैदिक पीरियड बोलते हैं। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति का। सोचिए, मतलब उस समय जो राजा बनते थे, कब? पूर्व वैदिक काल में। तो उस समय 2 संस्था थी, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि राजा को कंट्रोल कर सकता था। सभा बैठाया जाता था और समिति, क्योंकि ये ज़रूरी था। सभा और समिति नहीं होगा तो राजा तो कुछ भी कर सकता था, इसलिए कंट्रोल करने के लिए था। ये भी बात था, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। राजा बने हो तो पावर तो है ही, लेकिन हाँ, समय खराब हो तो राजा तो विनाश होगा ही, और खुद विनाश होता है वो। तो याद रखना है कि जैसा कर्म वैसा फल अवश्य मिलता है इस धरती पे। मैंने देखा है, तो इसलिए आप भी देखे होंगे आसपास के लोगों को। तो जैसा कर्म हो वैसा, इसलिए कर्म का फल मीठा होना चाहिए, मेहनत कीजिए बस। ये परिवर्तन आपके लिए नहीं, हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। टेंशन मत लीजिए, लेना है तो लीजिए, नहीं तो हटा दीजिए। ठीक है? मैं मोटिवेट होता हूँ। चलिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को बोलूँ कि आप मेरी बातों से मोटिवेट होइए, नहीं, स्वयं मोटिवेट होइए ना। ठीक है? वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को माना जाता है। चलिए, एक बात बताता हूँ, आप लोग भी अपना मोटिवेशनल कमेंट कीजिए मेरे कमेंट में। आप अपने अपने विचार का कमेंट कीजिए, उससे क्या होता है, विचार पता चलता है। विचार से क्या पता चलता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप में कितनी एनर्जी है, आप किस तरह का थॉट रखते हैं, सारा पता चलता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। तो उस समय पुरोहित थे हमारे बृहस्पति जी। देखिए, ये जो देख रहे हैं ऋग वैदिक काल में निष्क जो शब्द सुन रहे हैं, इसका प्रयोग जो है एक आभूषण के लिए होता है। किसके लिए? आभूषण के लिए। ठीक है? किंतु परवर्ती काल जो है में जो है उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किए जाने लगा? तो सिक्के के लिए, कॉइन के लिए किए जाने लगा। ठीक है? कॉइन के लिए। तो निष्क जो थे शब्द का प्रयोग जो होता था वो आभूषण के लिए होता था। जैसे ही लेकिन परिवर्तित होते गया काल, तो बाद में सिक्के के रूप में इसे जाना गया। ठीक है? चलिए, तो निष्क कॉइन के रूप में बदल गया। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो हम बताएंगे सत्यपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो जैसे ही पुरुष मेध प्रथा की बात करेगा तो हम बताएंगे सत्यपथ ब्राह्मण टिक लगा के आ जाएगा। ये डायरेक्ट सवाल पूछता है, इससे कोई चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे वैदिक काल को हम थोड़ा समाप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्या है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो हम बताएंगे बोग जकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? बोग जकोई अभिलेख से प्राप्त होती है। तो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोग जकोई से प्राप्त होता है। अच्छा, ये बात है। तो और भी बात सुनिए, उत्तर वैदिक काल में किस वेद को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो अंग एवं मगध को समझा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? तो अंग और मगध को समझा जाता है। याद रखिएगा, अगर ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना अगर पता चले तो पूछे अगर अभिलेख, तो बता देना है बोग जकोई अभिलेख एक था, जो कि पता चलता है कि ईरान से भारत आए थे। कौन? आर्य लोग। अगर बात करो गोत्र का, बात करेंगे गोत्र शब्द का प्रयोग अगर सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो ऋग्वेद काल में हुआ था। तो ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ था। अगर मैं और बात करूं तो ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं।
मतलब दूसरा से सातवां जो मंडल है, 10 मंडल में जो दूसरे से सातवें मंडल आपको दिख रहे हैं, ये सर्वाधिक प्राचीन है। और गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है इसे, 2 से 7 वाले को, ठीक है, मंडल को, ऋग्वेद का। और बात करें ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो बलि और कर्मकांड में था। सोचिए ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास जो था वो बलि देने में और कर्मकांड में। सोचिए कर्मकांड तो सही है, बलि देना अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, बता सकते हैं? तो दसराज जो युद्ध होता था किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो हम बताएंगे रावी नदी था। रावी नदी का जो पुराना नाम है परुशनी नाम है। परुशनी नदी पर जो है लड़ा गया था दसराज का युद्ध, याद रखिएगा, जिसे हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। और भी जानकारी लीजिए। दसराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। किसमें? 7वें मंडल में। और गोत्र का भी 2 से 7 को गोत्र कहा जाता है, याद रखिए, गोत्र मंडल भी कहा जाता है। चलिए और बात करते हैं, और भी फटाफट खत्म करते हैं ना। देखिए जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, बता सकते हैं? तो पशुपालन एवं कृषि था। क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। तो आर्यों के जीवक मतलब जीने के लिए क्या था मुख्य स्रोत, तो अब आर्यों के लिए पशुपालन और कृषि 2 ही ऐसा था जो कि जीवन जीने का स्रोत माना जाता है। ठीक है, ये बात मान ली है मैंने। अगर बात करूं ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जो है किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया, मतलब उपयोग किया गया, तो जौ। समझ गए? जौ जो फसल था उसके लिए यव शब्द का उपयोग किया गया। कब? ऋग्वेद में किया गया, याद रखिएगा। और ये क्या है? कृषि उत्पादन से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली को क्या नाम था, तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। मतलब जेनेटिक चल रहा था, याद रखिएगा, उनके पुत्र राजा बनेंगे, यही चल रहा था। कब? वैदिक युग में, याद रखिएगा। अच्छा, और भी बात करें तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, बता सकते हैं? अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद किसका उपवेद है, बताइए तो? मतलब आयुर्वेद जो है तो हम बताएंगे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, याद रखिएगा। तो जीवन का विज्ञान कहा जाता है, समझ गए? इसका उल्लेख सर्वप्रथम तो अथर्ववेद से मिलता है। देखिए अथर्ववेद से इसका मिलता है कौन? आयुर्वेद का। लेकिन उपवेद किसका है? ऋग्वेद का, आयुर्वेद। और जीवन का विज्ञान तो बोला जाएगा क्योंकि जीवन बचाता है, औषधि की बात कही गई है। अब और जानते हैं, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभा हो या समिति हो, हम ऊपर पढ़े हैं कि सभा और समिति जो है राजा को क्या करता था? कंट्रोल करता था, नहीं तो बिगड़ जाता राजा। उसको राजा को कंट्रोल करने के लिए। तो ये चर्चा कहाँ है? अथर्ववेद में। इसे सभा और समिति को क्या कहा गया? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, समझ गए? चलिए अब गायत्री मंत्र की बात करते हैं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, ये हम जानते हैं। उपनिषद बता सकते हैं तो बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा गया है या समझा जाता है? तो बताएंगे इंद्र को। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है, कभी उन्हें भड़क जाते हैं बेचारे, तो इसलिए ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। चलिए ये सब तो टीवी सीरियल में कुछ भी बना दिया जाता है, वास्तविक क्या है नहीं पता किसी को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो हम बताएंगे इंद्रजीत है, सबसे बड़ी बात। पूर्व में वैदिक अगर आर्य की बात करें तो प्रिय जो थे इंद्र थे। क्यों इंद्र थे? क्योंकि बारिश के देवता भी इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि ये बारिश करवाते थे। इनके हाथों में जैसे मंत्रिमंडल पूरे होते थे वो था इनके हाथ में, इसलिए युद्ध के देवता भी थे, याद रखिएगा। हम लोग और बातें क्या करेंगे, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी का नाम आता है, एकदम सही बात है, विश्वामित्र जी का नाम आता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। श्री भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, सही बात है, भागवत गीता की बात है भाई, खेल है। सत्यमेव जयते शब्द जय किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, समझ गए? कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। तो पूछेगा सत्यमेव जयते बताइए किस उपनिषद से लिए हैं आप लोग? तो हम बताएंगे मुंडक उपनिषद से लिए हैं। टिक लगा के आइएगा कि नहीं? आइएगा, अवश्य लगा के आइएगा। चलिए अब ऋग वैदिक नदियां हम याद करते हैं। पहले जो नदियां बोली जाती थी आज किस नाम से जानते हैं, हम ये समझेंगे। जैसे झेलम नदी तो हम आज सुने हैं, इसे पहले क्या बोला जाता था? तो हम बताएंगे वितस्ता। वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था, कब? ऋग वैदिक काल में। तो आज किस नाम से जानते हैं? झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अब देखिए बिपाशा बसु हीरोइन की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ऋग वैदिक काल में नदियों का नाम था विपाशा। आज
उसी नाम का जो है विपाशा का नाम आधा करके व्यास कर दिया गया है, व्यास जी बन गए हैं, तो व्यास नदी के नाम से जाना जाता है विपाशा को। ठीक है, अब बात करते हैं दृश्य द्युति। दृश्य द्युति या दृश्य धती बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है नदी का नाम है, कब का? ऋग वैदिक काल के नदी का नाम है। और आज किस नाम से जानते हैं? घाघरा नदी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। इसे घाघरा नदी को चौतांग नदी भी कहा जाता है, समझ गए? चलिए, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल में, हम बात करें तो ऋग वैदिक काल में एक और नाम है क्रुमु। क्रुमु क्रुमु जो नदी का नाम है वो आज हम कुरम नदी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? कुरम नदी के नाम से जानते हैं, तो ये ज्यादा नहीं पूछेगा। हाँ, कुंभा नदी एक है ऋग्वैदिक काल में, जिसे हम आज काबुल के नाम से जानते हैं, जो कि अफगानिस्तान में चले जाइए। अब चलेगा सदा नीर। सदा नीरा बोलिए या सदा नीर बोलिए, ये ऋग्वैदिक काल के नदी का नाम है, जो कि आज हम गंडक के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब पूछेगा कि जो सदा नीर जो नदी आप सुन रहे हैं, सदा नीर नदी ऋग्वैदिक काल में था, जो कि आज गंडक के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो पढ़े थे, चिनाब नदी को हम बोलते हैं, जो कि ऋग्वैदिक काल में क्या नाम था? असिकनी के नाम से जानते हैं। अश्कनी बोलिए या असिकनी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अशिकनी नदी के नाम से जाना जाता था चिनाब नदी को, याद रखिएगा। शतुद्री याद रखिएगा, शतुद्री के नाम से, शतुद्री जो है ऋग्वैदिक नदी है, याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में। और ये जो है सतलज नदी के नाम से जाना जाता है, ये आप भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज जो सतलज है वो गोमल एक ऋग्वैदिक काल में नदी थी, जिसे आज हम गोमती के नाम से जानते हैं। गोमल को ही गोमती कहा जाता है। सिंधु नदी आज भी सिंध नदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहीं कहीं सिंधु ही बोला जाता है, याद रखिएगा। सरस्वती नदी जो है ये हमारे ऋग्वैदिक काल का बहुत इंपॉर्टेंट नदी थी, जो कि उसे घाघरा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, क्योंकि विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, ये हम समझ गए। और एक नदी दो है, श्वास्तु जो नदी है वो आश्वात के नाम से जानते हैं, जो कि ये भी एक तरह से विलुप्त होने की कगार पर आ रही है। एक सोहन नदी है, जो कि एक तरह से विलुप्त हो चुका है, खाली नाम का है। सुशोमा के नाम से जाना जाता था ऋग्वैदिक काल में, सुशोमा के नाम से। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो सवाल बनता है कि ऋग्वैदिक की मूल लिपि क्या थी, तो हम बताएंगे ब्रह्मलिपि थी। क्या थी? ब्रह्मलिपि थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जीव को अपर्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो बताएंगे उपाध्यापक कहलाता था। ठीक है, उपाध्याय कहलाता था, याद रखिएगा। तो जीविकोपर्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो हम बताएंगे उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था, ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ये हम जानते हैं। उपनिषद भी है ऐतरेय, याद रखिएगा। तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत पूछे तो हम बताएंगे ऐतरेय। और ऐतरेय किससे संबंधित है? ऋग्वैदिक काल से संबंधित है, तो उसी में कहा गया, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, सुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो हम बताएंगे ज्यामिति से है। ज्यामिति से अगर पूछे कि कौन सा है, तो हम बताएंगे सुल्भ सूत्र। अब यहाँ पे देखिए, अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो हम बताएंगे व्रीहि अलग कर दिए, दारनायक उपनिषद से लिया गया है। मैंने बोला था ना, व्रीहि दारनायक उपनिषद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य वाक्यांश लिया गया है, याद रखेगा। अगर बात करूं चरक संहिता की बात करें, नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, याद रखिएगा। चरक किससे संबंधित है? बताइएगा। चरक के नाम पे जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करूं यज्ञवल्क्य, याद रखिए, यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है, यज्ञवल्क्य का और गार्गी का दोनों का संबंध था। वाल्क्य जी का था और गार्गी जी का। तो यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है, बस इतना ध्यान रखना, बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। और भी सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट, कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो हम बताएंगे यावाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था, याद रखिए, अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो हम बताएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीन ही थे, याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। मैं बोल, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि वेद के बारे में बात करें। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं, अब वेद तो चार होते हैं, तो ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, ये हम समझ गए। 4 वेद में अगर आपसे पूछेगा सूक्त, आगे सबसे पहली बात हम सूक्त मतलब मंत्र पूछेंगे, तो ऋग्वेद में जो मंत्र है वो हमारा 1028 है, ठीक है, 1028 मंत्र है, ये हम जानते हैं। यजुर्वेद में कोई मंत्र नहीं होते, कोई सूक्त नहीं होते, याद रखिएगा। सामवेद में हाँ मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं तो 1875 मंत्र हैं, मतलब 1875 मंत्र आपको यहाँ मिलेंगे। किसमें? सामवेद में, क्योंकि संगीत है तो ज़्यादा होना चाहिए, तो 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद में और भी ज़्यादा मंत्र हैं, सूक्त हैं, कितने तो 6000 मंत्र हैं, 6000 सूक्त हैं, ये बोल सकते हैं। कितने सूक्त हैं? 6000 मंत्रों का सूक्त है, ये बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें जादू टोना की बात की गई। किसमें? अथर्ववेद में, तो सबसे ज़्यादा होगा 6000, तो 6000 हो गए, 1875 हो गए सामवेद में और 1028 हो गए हमारे ऋग्वेद में। ये सूक्त इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है हमारा ऋग्वेद का उपनिषद पूछेगा, यजुर्वेद का उपनिषद पूछेगा, सामवेद और अथर्ववेद का। तो देखिए इसमें क्या करना है कि ऋग्वेद का अगर उपनिषद बोल रहा है तो क्या बताइएगा कौन से उपनिषद की चर्चा कर रहा है, तो हम बताएंगे भाई कि ये उपनिषद का जो नाम है वो नाम है कौशितकी। कौशितकी और क्या नाम है इसका? इतरे। इतरे उपनिषद में और कौशितकी में ऋग्वेद की बात कही गई है, ऐसे बोलिएगा, ठीक है। तो वेद का उपनिषद अगर पूछे, ऋग्वेद का उपनिषद पूछे तो आप बताइएगा कौशितकी और एत रे बोल दीजिएगा। एत रे थे, तो इन्हीं के नाम पे उपनिषद भी नाम पड़ा है कौशितकी एत रे, बस याद रखिएगा। ब्राह्मण का नाम जो है वही नाम उपनिषद का है, और ये किस वेद के लिए है? ऋग्वेद के लिए। ऋग्वेद जो पढ़ने जा रहे हैं उसका उपवेद भी होता है, मतलब जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, उसी तरह इसमें ऋग्वेद में वेद भी होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद होता है जो है उसे कहा जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद में तो जड़ी बूटी की बात कही गई है, औषधि की बात कही गई, आप जानते हैं। तो इसके अगर प्रवर्तक मतलब कौन है? कोई तो होंगे, लीडर तो कोई होंगे, हाँ, इसके प्रवर्तक जो है प्रजापति जी हैं। तो आयुर्वेद के प्रवर्तक पूछे तो प्रजापति टिक लगा के आ जाएगा, इसके संस्थापक बोले तो भी टिक लगा के आ जाएगा, तो प्रवर्तक ही ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। और दूसरी बात ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद है। अब बात करते हैं यजुर्वेद का। आयुर्वेद तो हम पढ़ लिए, ऋग्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद आगे हम सबसे पहले पढ़ते हैं तो धनुर्वेद पढ़ेंगे। तो धनुर्वेद की अगर बात करेंगे तो किसका है? तो यजुर्वेद का उपवेद है। तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। इसके प्रवर्तक कौन है? लीडर कौन है? तो विश्वामित्र जी। तो धनुर्वेद का प्रवर्तक पूछे तो विश्वामित्र को टिक लगाइएगा। किनको लगाइएगा? विश्वामित्र जी को। और प्रजापति अगर आ जाए तो आयुर्वेद को। यजुर्वेद का उपवेद अगर बोले तो हम बताएंगे धनुर्वेद। इसके प्रवर्तक पूछे, इसके रचयिता पूछे, इसके संस्थापक पूछे, इसके मतलब जो हैं लीडर पूछे तो हम बताएंगे विश्वामित्र जी हैं। तो धनुर्वेद का अगर रचयिता पूछे, लीडर पूछे, प्रवर्तक पूछे तो विश्वामित्र लगा देना है। किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद का उपवेद है। कौन? धनुर्वेद, याद रखिएगा। इसके अगर उपनिषद पूछेंगे तो उपनिषद हम बताएंगे कौन कौन है, तो तैतरे हैं। तैतरे करका एक उपनिषद होता है, ये यजुर्वेद से संबंधित है। कठ भी उपनिषद है, यजुर्वेद से ही संबंधित है। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर भी जो है, और ये दो जो हैं उपनिषद हैं जो कि यजुर्वेद का सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है श्वेताश्वर से। बीपीएससी वाले के लिए बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। और बृहदारण्यक, ठीक है, दारण्यक, याद रखिए, दारण्यक बोला जाता है। बृहदारण्यक जो है ये भी यजुर्वेद का उपनिषद है। और मैत्रायणी जो है ये भी हमारा उपनिषद है, किसका? यजुर्वेद का। तो इसमें से चारों जो है, इसमें से जो भी उपनिषद होंगे, और हो सकता है पूछते कि श्वेताश्वर जो है किसका उपनिषद है, कौन से वेद का, तो हम बताएंगे यजुर्वेद का। ये ज़रूर ध्यान रखना है। हो सकता है एत रे पूछा हुआ है तो किस वेद का है, तो हम ऋग्वेद का है। पूछते ब्राह्मण की बात करेगा तो ब्राह्मण कौन कौन है, तो आपको बताना है तैत्तिरीय, शतपथ। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम अगर पूछे तो आपको बता देना है तैत्तिरीय, शतपथ, याद रखिएगा। यही ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण सुने ना,
सुने होंगे। तैत्तिरीय ब्राह्मण सुने होंगे तो किससे संबंधित हैं? यजुर्वेद से। उसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण अगर पूछे तो ऋग्वेद से। उपनिषद बता दें ऋग्वेद का तो ऐतरेय बता दीजिएगा। उसी तरह तैत्तिरीय अगर पूछे उपनिषद तो बता दीजिएगा यजुर्वेद से। तो सवाल ये नहीं पूछेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कठ उपनिषद किससे संबंधित है बताइए, तो आप बताइएगा यजुर्वेद से। हो सकता है पूछ दे कौशितकी किस जो ब्राह्मण है वो किससे संबंधित है, कौन से वेद से? ऋग्वेद से। हो सकता है इसी जगह पर कौशितकी उपनिषद दे दे तो भी बताना है ऋग्वेद से। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सवाल बनते हैं। चलिए इसकी बात करें तो अर्णक की बात करेंगे। अर्णक कौन है? तो वही तैत्तिरीय जी होंगे, वृहदारण्यक होंगे, शतपथ होंगे और मैत्रायणी होंगे। देखिए अर्णक अगर कहा जाए तो शतपथ है, ठीक है, शतपथ हैं इसके किसके? यजुर्वेद के। तो आपसे पूछेगा कि ऐसे लिखा रहेगा शतपथ अर्णक जो है किस वेद से संबंधित हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित हैं, ऐसे पूछेगा, ठीक है। सामवेद और अथर्ववेद। तो सामवेद की अगर बात करेंगे ना तो सामवेद में याद रखिएगा अगर ब्राह्मण पूछते तो आपको बताना है पंचविश ब्राह्मण, जिसे इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहते हैं। तो पंचविश ब्राह्मण के नाम से किस में चर्चा है, कौन से वेद में? तो सामवेद में। इसे तांडेय ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, किसे? पंचविश को। कौन से वेद में कहा गया है? सामवेद में कहा गया है, ऐसे बोलिएगा। इसके सूक्त अगर पूछे सामवेद का तो हम बताएंगे 1875 मंत्र हैं भाई, इसमें सोचना क्या है। चलिए ठीक है। इसके उपनिषद पूछे सामवेद का उपनिषद कौन है? तो केनिया उपनिषद किस में है? तो हम बताएंगे सामवेद में है। अच्छा छंदोगय जो उपनिषद है वो बताइए, तो सामवेद से संबंधित है। तो आपसे हो सकता है पूछते हैं कि छंदोगय किसका कौन से वेद में चर्चा है? छंदोगय उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से, ठीक है। इसके अर्णक कौन है? मतलब इसके जो हैं मुख्य जो कर्ता धर्ता कहिए तो ये जैमिनी, ठीक है, जैमिनीय और छंदो, याद रखिएगा छांदोगय, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम लिख देते हैं छांदोगय जी हैं। तो क्या है? जैमिनीय और छांदोगय जी किसके हैं? सामवेद से संबंधित हैं। चलिए ये हो गए। अगर अध्येता पूछे तो ये छोड़ दीजिए, उद्गाता बोला जाता है, वो हटा दीजिए। अब यहाँ पे पूछता है कि सामवेद का उपवेद बताइए तो जरा, तो हम बताएंगे अरे गंधर्व वेद है भाई, जो कि इसके प्रवर्तक नारद जी कह जाते हैं। नारायण कहने वाले जो नारद जी हैं वो हैं किसके? गंधर्व वेद के। तो ये किससे संबंधित है? सामवेद से। तो अगर पूछे सामवेद का उपवेद जो है कौन सा है तो हम बताएंगे गंधर्व वेद। इसके प्रवर्तक कौन है? तो नारद जी, नारायण जो विष्णु जी का भक्त हैं। और शिल्प वेद किसे बोला जाता है? विश्वकर्मा जी को बोला जाता है, इसलिए विश्वकर्मा जी क्या हैं? शिल्प वेद हैं। शिल्प करता है विश्वकर्मा जी, इसलिए विश्वकर्मा पूजा में पूजा की जाती है, गाड़ी का, लोहा का, मोबाइल का, जो भी है ना। तो शिल्प वेद के नाम से जानते हैं। तो शिल्प वेद के नाम से जाना जाता है जिसके प्रवर्तक हमारे जो हैं विश्वकर्मा जी हैं। अथर्ववेद का उपवेद अगर पूछे तो शिल्प वेद लिखेगा क्या जाएगा। अब बात करते हैं इसके अर्णक कोई नहीं बताए जाते हैं, ठीक है। अथर्ववेद की अगर बात करें तो अथर्ववेद का अगर उपनिषद पूछे तो याद रखिएगा उपनिषद जो है आपका 2-3 है। इसके उपनिषद की बात करें अथर्ववेद की तो बताइएगा प्रश्न उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है हम जानते हैं चौथे वेद आते हैं। और अगर मुंडक पूछे तो ये मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद से ही संबंधित है। मांडुक्य जो है उपनिषद है तो वो बताइए किससे? अथर्ववेद से संबंधित है। इसके अध्येत ब्रह्म है, याद रखिएगा, ऐसे बोला जाता है। इसके शिल्प वेद जो है विश्वकर्मा जो है, शिल्प वेद कौन है? तो विश्वकर्मा को माना जाता है। और शिल्प वेद जो है क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना है। और भी है कि मुंडक में कौन कौन से उपनिषद है, कैसे कैसे बता हुआ है, तो बहुत लंबा है, तो उतना जानना नहीं है, बस इतना जान लीजिए उपनिषद मैंने बता दिया।